नमस्कार साथियों, मैं सचिन झंपाट लौंडा। सचिन सर नहीं, मेरा नाम सचिन राय है और मैं एक यूपीसीएस एस्पिरेंट हूँ। जैसा कि आपको पता होगा और न्यूज़ देख ही लिया होगा आपने कि हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज में अभी कमीशन के सामने हैं और हमारा प्रोटेस्ट सुबह से चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट आयोग के सामने इसलिए चल रहा है क्योंकि आयोग ने नॉर्मलाइजेशन और 2 शिफ्ट एग्ज़ाम का इंट्रोड्यूस किया है समीक्षा अधिकारी में और पीसीएस के एग्ज़ाम में। और इसमें सबसे बड़ी समस्या हम लोग के सामने साथ ये है कि हम नहीं चाहते कि 2 दिन का एग्ज़ाम हो। अगर 2 दिन के एग्ज़ाम होगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। नॉर्मलाइजेशन की वजह से ये होता है, अब मैं नॉर्मलाइजेशन आपको समझाता हूँ नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन में होता है कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम या 2 दिन में एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो 2 टाइप के पेपर छपेंगे। पहले टाइप में जैसे क्वेश्चन रहेगा कि बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये मेरे से पूछा गया। दूसरे दिन में उससे पूछ लिया गया बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो अब इसमें से डिसाइड करना है कमीशन को इन दोनों में से टफ कौन सा है। मान लीजिए मैं ह्यूमैनिटीज़ का हूँ, मुझे पता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, और एक जो साइंस बैकग्राउंड वाले को है उसको नहीं पता है, तो उसके लिए टफ हो जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पे मैथमेटिकल ऑर्डर्स या मैथमेटिकल पेपर्स होते हैं, साइंस के पेपर होते हैं, जहाँ पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये पेपर का लेवल टफ है। अब यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के एग्जाम में कैसे आयोग लगाएगा, इन्होंने कहा कि हमारे पास एक्सपर्ट के पैनल थे, उन्होंने परसेंटाइल का फॉर्मूला डिसाइड किया या बनाया। उसके बारे में किसी कोई जानकारी नहीं, इनके एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन रहा है, इनके एक्सपर्ट ने क्या सुझाव दिया। बस ये यूनिलैटरल तरीके से एक नोटिस देते हैं 5 तारीख को बच्चों को, और नोटिस में लिखते हैं आपकी परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस की जाएगी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग लागू होगा। और समीक्षा अधिकारी की भी परीक्षा 2 दिन में की जाएगी, 3 शिफ्ट में, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन। हमारा विरोध इसी के लिए है और हम चाहते हैं सरकार इस पे ध्यान दे। हम चाहते हैं कि पूर्ववत व्यवस्था बनाए रखी जाए, और सरकार का कहना यह है कि हम शुचिता और पारदर्शिता और लीक को रोकने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस का परीक्षा आयोजित किया, कहीं पर कोई भी सुबह नहीं हुई। 55 लाख और 60 लाख लड़के बैठे थे उस पेपर में, और यहाँ तो 5, 5.5, 6 लाख बच्चे ही हैं। और सरकार कह रही है कि हम सक्षम नहीं है परीक्षा कराने के लिए, हमारे पास सेंटर अवेलेबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें हैं। अंदर खाने क्या बात है वो तो आयोग के अध्यक्ष और सचिव और सरकार जाने। और चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और आपको दिखाते हैं कि सुबह 11 बजे से बच्चे अभी तक आयोग पे डटे हुए हैं, और इस समय क्या किस स्थिति में हम लोग हैं और किस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो आइए चलते हैं। देखा कि इस कंडीशन में हम यहाँ पर सुबह से जुटे हुए हैं, और बाकी अब गेट सरकार के पाले में है। हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए तैयार हैं। अब सरकार और आयोग, माननीय अध्यक्ष लोक सेवा आयोग संजय श्रीनेत के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी हिटलर शाही नीतियों को आगे बढ़ाएंगे या एक लोकतांत्रिक देश में जिस तरह से प्रक्रियाएं होनी चाहिए उसको फॉलो करेंगे। बाकी जुड़े रहे हमसे झंपाट लौंडा पे। नमस्कार।